जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धी में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप सभी एग्जाम्स के लिए इस क्लास को ले सकते हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, गौरव का विलोम क्या होगा। अब बताइए, इसमें से शर्म, लाघव, हेयत या फिर हीनता। देखिए, गौरव का मतलब होता है बड़ा। गौरव का जो अर्थ होगा बड़ा होता है। इसका जो विलोम बनेगा लाघव। लाघव मतलब छोटा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी। शर्म का जो विलोम बनेगा आपका बेशर्म हो जाएगा। शर्म, बेशर्म, है ना, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, आगत का विलोम क्या होगा। आपको बताना है आगत का, अनागत, तथागत, स्वागत या फिर विगत। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी बताया यहाँ पर, विगत, बिल्कुल सही आंसर है। आगत का जो विलोम होगा विगत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बलराम का पर्यायवाची क्या होगा। बताइए भाई, बलराम का पर्यायवाची बलभद्र, यशस्वी, प्रजापति या फिर बलाहक। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए बताया है बलभद्र, राइट। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। बलराम का जो पर्यायवाची है बलभद्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊहापोह। ऊहापोह का पर्यायवाची है निश्चित, असमंजस, अभिभूत, व्यग्रता। बताइए क्या हो जाएगा ऊहापोह का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, असमंजस। असमंजस वाले विद्यार्थी बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऊहापोह का पर्यायवाची असमंजस हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्कंठा का पर्यायवाची है लालसा, उत्पन्न, उपेक्षा या फिर उलाहना। जल्दी से बताइए, उत्कंठा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। बिल्कुल, उत्कंठा का जो पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाले विद्यार्थी सही हो जाएंगे, लालसा। अगला क्वेश्चन है आपका, खोदा पहाड़ निकली चूहिया का क्या अर्थ है। आप सभी लोगों ने इस बात को कई बार सुना होगा, भाई खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है यानी कि जितनी ज़्यादा हम मेहनत करते हैं, मेहनत से बहुत कम फल प्राप्त हो। मेहनत हम बहुत ज़्यादा कर दें और जो हमें मेहनत के अनुरूप फल की प्राप्ति यानी कि बिल्कुल ना के बराबर होना। तो देखिए क्या होगा, पहाड़ खोदकर चूहिया निकालना, ये तो कोई बात नहीं है। कम परिश्रम, लाभ थोड़ा, ये भी तो दोनों एक ही बातें हैं। परिश्रम भी कम, लाभ भी कम। बहुत परिश्रम बहुत लाभ, ऐसा भी नहीं है। बहुत परिश्रम, लाभ बहुत ही थोड़ा, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। भाई बहुत ज़्यादा परिश्रम और लाभ तो बिल्कुल ही कम, ना के बराबर, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, चौथ का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ है। बताइए, किसी के लिए अशुभ होना, किसी के लिए शुभ होना, चौथ में चंदा वसूल करना या फिर चौथ का चांद सुंदर होता है। चौथ का चंदा होना, ना कि चांद होना। बताइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल, तो जिसने भी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए बताया, किसी के लिए अशुभ होना। चौथ का चांद वो होता है ईद का चांद, ये है चौथ का चंदा होना, किसी के लिए अशुभ होना, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, सूरज का तत्सम शब्द क्या होगा। देखिए, सूरज आपका तद्भव, तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हुए ज्यों के त्यों शब्द होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, और तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव होता है, जिन्हें हम अपनी भाषा में सरल बनाने के लिए बोल देते हैं। तो सूरज किसका तद्भव है, यानी कि सूरज का आपको तद्भव बताना है। तो बताइए क्या हो जाएगा। भाई सूर्य को हम लोग क्या कहते हैं, सूरज कह देते हैं ना। तो सूरज जो है इसका तत्सम सूर्य बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका,
किस शब्द की वर्तनी सही है? आपको बताना है किस शब्द की वर्तनी जो है वो सही है। अंतर्राष्ट्रीय बताइए किस तरह से लिखा जाएगा? बता देंगे आप सभी लोग। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से या फिर इस तरह से, बताइए कौन सा आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ये दोनों ही वर्तनी आपके क्वेश्चन की सही हैं। इन दोनों वर्तनियों का शुद्ध रूप है। कहीं आपको ये मिल जाएगा, कहीं आपको ये मिल जाएगा, लेकिन ये दोनों ही, पहली और ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों ही वर्तनी यहाँ पर शुद्ध हो जाएंगी। राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, सही शब्द का चयन कीजिए। बताइए पारणति, परिणति, परिणति, पारिणति, बताइए कौन सा इसमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो देखिए परिणति जो होता है, परिणति इस तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, बी। इसकी वर्तनी आप देख लीजिए, वर्तनी आपसे पूछी जाती हैं तो इन्हें आप अच्छे से देख लीजिए। राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे? रांगे राघव, अज्ञेय, यशपाल या फिर भीष्म शाहानी? बताइए। बिल्कुल जिसने भी ऑप्शन नंबर बी बताया है, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय, इनका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। राइट। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, यामा किसकी रचना है या यामा की रचयिता कौन है? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सभी को पता है कि महादेवी वर्मा जी की ये रचना है और इस रचना के लिए इन्हें 1982 में, कब? 1982 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इन्हें भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा के लिए 1982 में। इतना भी आप याद रखेंगे। राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? देखिए एक शब्द होता है आपका हरण, है ना, हरण में आपका अप उपसर्ग लगा दिया है। ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सा क्वेश्चन है, अपहरण में अप उपसर्ग आपका लगा हुआ है। राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो देखिए उन्मेष का अगर आप संधि विच्छेद सही से कर पाएंगे तभी आप बता देंगे कि कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पर मेष शब्द है एक आपका, इसमें से उस उपसर्ग जो लगा है उद, उद प्लस मेष मिलकर आपका उन्मेष बनेगा। ऑप्शन नंबर बी। राइट। व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है आपका, निगूढ़ में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? बताइए निगूढ़ में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए यहाँ पर आपका देख के ही समझ जाएंगे भाई, यहाँ पर नि उपसर्ग होगा, निर नहीं होगा, नि होगा। राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे कहते हैं? बताइए ये भी क्वेश्चन सरल ही है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे क्या कहेंगे? तो बता दीजिए क्या कहेंगे? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले विद्यार्थी बिल्कुल सही हो जाएंगे। आजानुबाहु कहते हैं जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे? प्रसन्न चित्त कहेंगे, प्रसून कहेंगे, प्रसन्ना कहेंगे या फिर आशुतोष कहेंगे? बिल्कुल आशुतोष। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राइट। अब अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है? अच्छा अव्ययी भाव समास नहीं है। ओके। यथार्थ, प्रतिमास, प्रतिदिन, आय, व्यय। तो बिल्कुल आपके क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आय और व्यय। ये आपका किस समास का उदाहरण है? तो ये आपका द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। राइट। अगला क्वेश्चन है आपका,
इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? भाई किस में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या फिर मॉरिशस? बताइए किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने बोलने में किया जाता है भारत के अलावा भी? बता देंगे जल्दी से। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, मॉरिशस में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? यस, मजदूर, शत्रुता या फिर सेना? बताइए कौन सी यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी? जल्दी से बता दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है आप सभी को बताना है। बिल्कुल भाई, तो जो यहाँ पर आप सभी लोग सोच रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, राइट। तो साथियों ये था हमारा आज की क्लास का प्रैक्टिस सेट। आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्लास यदि आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।